इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद आती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त। ठीक है, तो आप लोगों के लिए PYQ लाया है, जो कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे में जो है बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन को ही रिपीट करता है। इसीलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ लाए हैं। यदि आप ये PYQ एंड तक देख लेते हैं तो आपको GK GS का झंझट जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि मानव में जो है निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो उसे कौन सा लेंस की जरूरत होगी, तो उसे जो है अवतल लेंस की जरूरत होगी। लेकिन दूर दृष्टि हो जाएगा तो उसे किस लेंस की आवश्यकता होगी, तो उत्तल लेंस। यदि जरा दृष्टि दोष हो जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, बाइफोकल। तो यहाँ पूछा निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए देखिए इसमें जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा नेफ्रॉन का एक रूप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बोमन झिल्ली। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोमन झिल्ली। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणविक त्रिज्या कितनी होगी, तो ये होगी 10 पर पावर -10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव की भोजन रिक्तिका में, किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। जब अम्ल को जो है हम जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, तो जब जल को अम्ल को जल में मिलाएंगे तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनिक आयनों की क्या होगी, सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि थोड़ा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बूझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा अपघटन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपघटन। नेक्स्ट है, डैश मृदा से प्राप्ति जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम फलयम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जाइलम फलयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक विशिष्टकृत कोशिका है, कौन सी एक विशिष्टकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को संवहन करती है। इसका आंसर हो जाएगा तंत्री कोशिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तंत्री कोशिका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र पर अधिकतम, केंद्र पर अधिकतम। नेक्स्ट है, किस जीव में कोशिका विभाजन, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है, तो इसका जो है जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम वेग क्या हो जाएगा जब वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक वेग समान हो जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक